बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 16 दिसंबर 2020 बुध का दिन था। वीक का आज तीसरा ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज परफॉर्मेंस कैसी रही है इंडेक्स की। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर बुलिश थे, कौन से बेरिश हुए। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे, टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, गेनर्स और लूजर्स जिनमें वॉल्यूम एटलीस्ट 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग देखेंगे। आज के रिजल्ट अगर हुए तो उस पर एक नज़र डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाले इवेंट्स है, बोर्ड मीटिंग्स और पे आउट्स वगैरह, उस पर एक नज़र डालेंगे और एंड पे चार्ट पे लेवल्स जो है वो रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. इंडेक्स जो है वो आज प्लस में क्लोजिंग आई है। इंडेक्स की 109 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 43,360 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। सुबह ओपनिंग जो दी थी वो 43,351 के लेवल पे दी थी और अपना जो लो लगाया था वो 43,188 का लगा था। 67 पॉइंट्स डाउन गए थे इंट्राडे में और हाई जो लगा है वो 43,556 का लगा है। 305 पॉइंट जो है वो इंट्राडे का हाई लगे थे, लेकिन वहां पर जो है वो सस्टेन नहीं कर पाया इंडेक्स अपने आप को और जो क्लोजिंग दी है वो 43,500 से नीचे आई है 109 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 43,360 पे लेवल पे। वॉल्यूम जो है वो आज का कम लगे हैं। 252 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। 5 डे की जो एवरेज है उससे भी कम है। 5 डे की जो एवरेज बन रही है वो 321 मिलियन शेयर्स की बन रही है। ओवरऑल 46 स्क्रिप्ट्स अपसाइड पे थे, 48 डाउन थे, जबकि 6 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज गए हैं। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर टॉप पे था 89 पॉइंट्स के साथ। टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 48 पॉइंट ऐड किए। फर्टिलाइजर सेक्टर की जानिब से 47, टेक्सटाइल कंपोजिट ने 20, कमर्शियल बैंक्स की जानिब से 18 पॉइंट, जबकि केमिकल ने 10 पॉइंट्स ऐड किए। फ्लिप साइड पे सीमेंट्स ने जो है वो इंडेक्स को 53 पॉइंट्स ड्रैग किए। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जानिब से 22 पॉइंट निकले हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज भी 21 पॉइंट के साथ नेगेटिव कंट्रीब्यूट में थे। ऑटोमोबाइल असेंबलर जो है वो 17 पॉइंट्स। रिफाइनरी सेक्टर भी आज प्रेशर में दिखाई दी है, 11 पॉइंट्स निकाले हैं। इंश्योरेंस और फार्मास्यूटिकल की जानिब से भी 5 पॉइंट्स आज इंडेक्स से लूज हुए। कंपनीज की बात करें तो OGDCL ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स 55 पॉइंट्स ऐड किए। सिस्टम लिमिटेड की तरफ से 46 पॉइंट ऐड हुए। एंग्रो ने 38 पॉइंट, PPL ने 27, बैंक अल हबीब लिमिटेड ने 23, FFC की जानिब से 11, जबकि मीजान बैंक ने 10 पॉइंट ऐड किए। फ्लिप साइड पे UBL ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स निकाले हैं 17, लकी सीमेंट ने 13, डीजी खान सीमेंट की तरफ से 11 पॉइंट निकले हैं। मेपल लीफ सीमेंट ने 10, मिलर ट्रैक्टर्स 9, कैप्को और बाइको पेट्रोलियम की जानिब से 8 पॉइंट इंडेक्स से लूज हुए। सेक्टर्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड पे आज सिंथेटिक एंड रियांस सेक्टर सबसे टॉप पे था। 3.50% इंक्रीज हुआ है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो है वो 2.16%, लेदर्स 1.78% अप था। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन 1.68, उदारबाज 1.28, पेपर एंड बोर्ड 1.18, टेक्सटाइल स्पिनिंग्स 1% अप था। केमिकल भी 1% अप, फर्टिलाइजर 0.79 और टेक्सटाइल कंपोजिट भी 0.66% अपसाइड पे थे। फ्लिप साइड की बात करें तो वुलन सेक्टर 3.79% डाउन गया। दूसरा बड़ा सेक्टर रिफाइनरी था आज का, 3.33% डाउन था। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर 1.31% डाउन। ग्लास सेक्टर 1.23, OMC में 1.10%, जबकि सीमेंट्स भी 0.90% डाउन साइड पे गया। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स भी 65 पॉइंट्स प्लस में बंद हुआ है। 30,378 के लेवल पे क्लोजिंग आई है 433 मिलियंस के वॉल्यूम के साथ। KSE 30 इंडेक्स 60 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 18,101 पे बंद हुआ है। 135 मिलियंस का इसमें भी ओवरऑल वॉल्यूम था। मीजान का 30 इंडेक्स 390 पॉइंट्स प्लस में बंद हुआ है। 70,715 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 126 मिलियंस वॉल्यूम के साथ। मीजान का जो ऑल शेयर इंडेक्स है उसमें भी 94 पॉइंट का इजाफा देखा गया है। 21,476 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 197 मिलियंस के वॉल्यूम के साथ। ETF की अगर बात करें तो UBL का ETF 4 पॉइंट्स प्लस था, 12,217 पे क्लोजिंग आई है। तकरीबन 17 मिलियंस का इसमें वॉल्यूम था। NIT का ETF 55 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 9,333 पे बंद हुआ है। 24 मिलियंस का वॉल्यूम है इसमें भी, जबकि NBP का ETF 71 पॉइंट्स प्लस था, 10,698 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 30.5 मिलियंस का इसमें वॉल्यूम था, जबकि मीजान का जो ETF है वो ओवरऑल 14 पॉइंट्स का इसमें इजाफा था। 10,274 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है। वॉल्यूम्स की अगर देखें तो इसमें भी 45.5 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है इसमें। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो आज के टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स थे वो चेक करते हैं।
वॉल्यूम लीडर चार्ट्स में आज भी टॉप पे जो है वो टीआरजी पाकिस्तान रहा है 29 मिलियन वॉल्यूम के साथ 0.50% जो है वो अपसाइड पे गया है। पाकिस्तान रिफाइनरी 28 मिलियन वॉल्यूम के साथ 1.36% डाउन था। हेस्कोल पेट्रोलियम में 23 मिलियन का काम हुआ है 3.44% ये भी डाउन था। बाइको पेट्रोलियम 20 मिलियन के वॉल्यूम के साथ 7% तकरीबन ये डाउन साइड पे गया है। एसगार्ड 9 में 19 मिलियन का वॉल्यूम है 3.72% अपसाइड पे था। नेट सोल 16.5 मिलियन वॉल्यूम के साथ 0.53% प्लस था। फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड जो है वो 13 मिलियन का इसमें वॉल्यूम था 2.92% डाउन साइड पे था। पीआईबीटीएल 12 मिलियन वॉल्यूम के साथ 1.56% डाउन था। लॉटे केमिकल भी 1% डाउन साइड पे गया है 12 मिलियन का इसमें भी वॉल्यूम लगा है। जबकि पाक इलेक्ट्रॉन में 11.5 मिलियन का तकरीबन वॉल्यूम था और 1.35% ये अप साइड पे गया है। तो आज के जो टॉप 10 गेनर्स रहे हैं उस पे टॉप पे जो है वो ट्राई स्टार पावर था 25% का इंक्रीज देखा गया है आज। ICIBL 15.31% प्लस था। कोहिनूर पावर भी 13% जो है वो अपसाइड पे था। 786 इन्वेस्टमेंट लिमिटेड 8.50% प्लस था। रूपाली पॉलिएस्टर 7.52%। पाक डाटाकॉम चिराग पैकेजिंग और सिस्टम लिमिटेड जो है वो 7.50% अपसाइड पे थे। आर्टिस्टिक डेनिम मिल्स जो है 7.49 और इंपेरियल लिमिटेड भी 7.48% अपसाइड पे गए हैं। आज के जो टॉप 10 लूजर रहे हैं उसमें टॉप पे जो है वो अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल था 9.17% डाउन साइड पे था। सर्विस फैब्रिक्स लिमिटेड 7.48% डाउन। बाइको पेट्रोलियम 6.89%। बनीज लिमिटेड 5.19% डाउन थे। सरले के जो राइट्स हैं वो भी 4.86% आज डाउन साइड पे थे। दीवान सीमेंट्स 4.07%। शब्बीर टाइल्स 3.55। हेस्कोल पेट्रोलियम 3.44% डाउन थे। इत्तेफाक आयरन 3.26, जबकि GHNL भी आज 3.09% डाउन साइड पे गया है। तो ये आज के मार्केट मूवर्स थे। नेक्स्ट जो है वो इवेंट्स में सबसे पहले बोर्ड मीटिंग देखते हैं। जिलेट पाकिस्तान लिमिटेड की एनुअल रिजल्ट है। कल सुबह 10:15 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग है। मीरपुर खास शुगर मिल्स लिमिटेड अपना एनुअल रिजल्ट जो है वो कल सुबह 11 बजे अनाउंस करेगा। शुगर के रिजल्ट जो है वो आना स्टार्ट हो गए हैं। कल जो है वो इसका पहला रिजल्ट है। उसके बाद अगली भी शुगर कंपनी है शामराज शुगर, इसका भी एनुअल रिजल्ट है। 21 दिसंबर को 11:30 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग है। हबीब शुगर मिल्स लिमिटेड भी अपना एनुअल रिजल्ट जो है वो 23 दिसंबर को सुबह 12 बजे अनाउंस करेगी। अल नूर शुगर मिल्स लिमिटेड का भी एनुअल रिजल्ट है 24 दिसंबर को 11:30 बजे। नेक्स्ट जो है वो पे आउट्स की अगर बात करें तो अभी लेटेस्ट पे आउट्स जो है वो अरक्रोमा पाकिस्तान लिमिटेड का अवेलेबल है। कल लास्ट डेट है इसको अवेल करने का। 30 रुपए का इसका डिविडेंड है। 18 दिसंबर को ये एक्स हो जाएगा, शरिया कंप्लाइंट है। एटलस होंडा लिमिटेड 4 रुपए का डिविडेंड है। 21 दिसंबर एक्स डेट है, ये भी शरिया कंप्लाइंट है। अल शहीर कारपोरेशन लिमिटेड के राइट्स हैं 50% के राइट्स अवेलेबल है पार वैल्यू पे। 30 दिसंबर इसकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट है। सीमेंस पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड का 10 रुपए का डिविडेंड है। आज इसने अपनी एक्स डेट जो है वो बुक क्लोजर की डेट्स जो है वो चेंज हुई है इसकी। पहले 4 जनवरी से 14 जनवरी थी, तो अभी जो है वो 1 जनवरी को चूंकि छुट्टी है और सेटलमेंट का इशू है तो 6 जनवरी से 14 जनवरी इसकी बुक क्लोजर की डेट्स जो है वो चेंज हो चुकी हैं। तो इसकी जो नई एक्स डेट बन रही है वो 4 जनवरी की बन रही है, शरिया कंप्लाइंट नहीं है ये। शेल पाकिस्तान लिमिटेड के भी राइट्स हैं 100% के 98 रुपए प्रीमियम के साथ। इसकी भी बुक क्लोजर की डेट्स जो है वो चेंज हुई हैं, 6 से 11 जनवरी हो गई हैं। तो इसकी जो अभी एक्स डेट बन रही है वो भी 4 जनवरी बन रही है। पहले 31 दिसंबर दोनों की जो है वो एक्स डेट बन रही थी। शरिया कंप्लाइंट जो है वो शेल है। पाक डाटाकॉम लिमिटेड और फिलिप्स मॉरिस पाकिस्तान लिमिटेड ये कल जो है वो एक्स होके ओपन होंगे। आज इनके लास्ट डेट थे पे आउट अवेल करने के। फिलिप मॉरिस का जो है वो 10 रुपए का डिविडेंड था और पाक डाटाकॉम जो है वो उसका 1 रुपए का डिविडेंड और साथ में 10% के बोनस शेयर्स अवेलेबल थे। दोनों ही नॉन शरिया स्क्रिप्ट थे। रिजल्ट जो है वो आज भी कोई अनाउंस नहीं हुआ। टेक्निकली आज भी एक रेंज बाउंड सेशन रहा है। इंडिसिसिव कैंडल बनी है डोजी टाइप। अपनी जो रेजिस्टेंस थी वो 43,500 की, उसके ऊपर जो है वो क्लोजिंग करने की कोशिश की है लेकिन कामयाबी नहीं मिली और उसके नीचे ही जो क्लोजिंग दी है। तो लेवल्स तकरीबन वही हैं 43,500, 43,800 और फिर 44,000 के ऊपर के लेवल्स हैं। नीचे जो है वो 43,200 जो है वो फर्स्ट सपोर्टिव लेवल होगा। 42,800 और फिर 42,500 जो है वो नीचे के लेवल्स बन रहे हैं। मूविंग एवरेजेस के लिहाज से जो EMA 10 है वो 42,600 पे है। EMA 20 42,000 पे है।
EMA 50 जो है वो 41,300 पे है, EMA 100 40,400 और फिर EMA 200 जो है वो 39,100 के लेवल्स पे है। करंट अगर इंडेक्स की RSI देखें तो वो भी 73 पे जो है वो ट्रेड हो रही है।